नमस्कार प्यारे साथियों, द डिग्निटी के इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं किशन मालाकार आपकी अपनी रीजनिंग की क्लास लेकर एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हूं। और जैसा कि हम एसएससी सीएचएसएल के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन कर रहे थे, उन्हीं पर हमारा जो है कंटिन्यू जो आपके बीच में मैटर आ रहा है और वही चीज़ें हम लगातार आपके बीच में रख रहे हैं ताकि आपकी जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्या रहने वाला है, उन सभी पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जितने भी ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाते हो उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती जाती है और मैक्सिमम जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उन्हीं से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट है वो मिलेंगे और 80% हो सकता है आपको कहीं ना कहीं चीज़ें आपको एज इट इज़ मिल जाए। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें आपकी सेम रहने वाली है, कुछ परसेंट में चीज़ें आपको नहीं मिल सकती है, अदरवाइज जो लेवल है आपका वो बिल्कुल यही रहने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का लिंक जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें ताकि उन सभी को इस चीज़ का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से आपको सॉल्व करना है और अपना आंसर देना है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न में क्या कहा है इसने, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका जो डायग्राम सीरीज है उसका क्वेश्चन है, यानी इसमें जो सीरीज चल रही है वो एक डायग्राम की चल रही है। ठीक है, और इस डायग्राम की जो है 5th नंबर पे क्या पोजीशन रहेगी, जो आपका कंटिन्यू किसी पैटर्न में चेंज होता हुआ आ रहा है वो 5th पोजीशन पे आकर किस टाइप से दिखेगा आपको, तो वो बताना है और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले नोट करते हैं कि वो जो सीरीज में चल रहा है, जिस श्रृंखला में वो आगे बढ़ रहा है, उसने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, देखिए यहाँ हमारे पास 2 साइन दे रखे हैं, एक बॉक्स में हमारे पास 2 साइन है। ठीक है, अगर एरो के साइन की बात करें तो ये देखिए, ये आपका क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ में कॉर्नर को चेंज कर रहा है, यहां से ये यहां आया, इसके बाद ये यहां आ गया, इसके बाद ये नीचे आया, तो अगली बार ये यहां आएगा। ठीक है, अगली बार जो इसकी पोजीशन होगी वो कहां हो जाएगी, इस जगह हो जाएगी। तो ये एरो का निशान आएगा आपका इस जगह। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो बीच वाला आपको दे रखा है, देखिए यहाँ पे आपकी डार्क लाइन है और यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन दे रखी है। ठीक है, सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है ये किस तरीके से टिल्ट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट हो रहा है, पोजीशन इसने चेंज नहीं करी है, वही सेंटर में है, बस ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टिल्ट हो रहा है। यहाँ फिर ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो अब की बार जब ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो ब्लैक वाली जो पट्टी है वो ऊपर चली जाएगी और जो आपकी खाली वाली पट्टी है वो नीचे आ जाएगी, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये शेप बनाएगा। तो ये शेप कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो आप सीधा सीधा जो है एक एरो से भी पकड़ सकते थे। ठीक है, अच्छा, एरो जो है वो क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं मोड़ा हमने ना, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ना है तो ये इस तरफ मुड़ेगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया एकदम करेक्ट अब। ठीक है, तो एरो का निशान इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस कॉर्नर में होना चाहिए, इसमें नहीं दे रखा है तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये आपका जो है 2 लाइन जो है वो नीचे और जो आपकी डार्क लाइन है वो ऊपर होनी चाहिए, तो वो आपका सिर्फ कौन सा बनाता है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बनाता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों चीज़ों से कंपेयर करना होगा हमें, जहाँ अगर दोनों फिगर में जो आपको 2 चीज़ें दे रखी है, 2 साइन दे रखे हैं, अगर दोनों में चेंजेस आ रहा है तो किस अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहा है, क्या पैटर्न वो अप्लाई कर रहा है, तो उसको नोट करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें फिर उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो बनाना है। ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है वो तो यहाँ आएगी, लेकिन उसको साथ ही साथ क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न भी करना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एज इट इज बना दिया था, उसको क्या करना था, आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना था। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका मिरर इमेज वाला, कि जब दर्पण को दर्शाए गए तरीके से mn पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए फटाफट से कि इसका जो सही दर्पण प्रतिबिंब होगा वो क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, और पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया कि जो लेटर और जो आपको नंबर्स दे रखे हैं उनमें से वो किसी ना किसी को गलत ऑर्डर में लिखेगा, जिस ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है वो पूरा ऑप्शन आपका वहां से गायब हो जाएगा, तो आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। ठीक है,
चलिए सबसे पहली चीज़ तो शुरुआत 3 से करेगा क्योंकि लास्ट में 3 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो 3 से शुरुआत करेगा तो 3 बिल्कुल मिरर इमेज में दे रखा है। एंड में आना चाहिए एम, तो सभी का एम क्या आपको सही दे रखा है क्या, यहाँ पे एम की जो है वाटर इमेज दे दी। देना तो चाहिए मिरर इमेज, पर यहाँ क्या दे दी इसने, वाटर इमेज। यहाँ दोनों में सही लिखा है। एम के बाद आ रहा है आपका पी, तो एम के बाद इसने लिख दिया बी, इसका मतलब एम के बाद पी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी को आप चेक कर सकते हैं आसानी से। आपका जो बचा हुआ ऑप्शन है उसमें सभी चीज़ें सही ऑर्डर में दे रखी है। अगर आपको मिरर इमेज वाला क्वेश्चन दिया है तो आपको उसको मिरर इमेज के अकॉर्डिंग ही क्या करना होगा, घुमाना होगा, ठीक है। अगर दर्पण प्रतिबिंब उसमें दे दिया इसका मतलब उसने गलती कर दी वहाँ पे, तो वो 2 ऑप्शन हमारे वैसे गायब हो गए। और एक ऑप्शन ने इसने क्या किया, बी तो हमारे पास है ही नहीं, फिर भी इसने बी लेटर का यूज कर लिया, तो वो इस तरीके से गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो यहाँ बीच में से एक नंबर को गायब कर दिया है, इसकी जगह कौन सा नंबर आएगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो 57, 62, 45, यहाँ स्पेस है, और 33 और 86, ठीक है। चलिए तो सीरीज कैसी है, एक बार इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है, एक बार इंक्रीज हो रही है और एक बार डिक्रीज हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इनमें क्या कनेक्शन हो सकता है। देखिए जब भी इंक्रीज और डिक्रीज ऑर्डर में आए तो एक काम कर सकते हैं, हम एक को छोड़कर एक में कनेक्शन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो 57 का 45 से डिक्रीज हो रहा है, 45 से 33 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कितना डिक्रीज हो रहा है, तो 57 में से 45 को माइनस किया तो यानी 12 का डिफरेंस है। और यहाँ भी देखोगे तो आपको कितना मिलेगा, 12 का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अल्टरनेट सीरीज में कनेक्शन। क्या हो रहा है, -12 कर रहा है, उसके बाद बन रहा है। लेकिन 62 से आना चाहिए एक नंबर यहाँ और उससे बनना चाहिए 86, ठीक है। चलिए तो यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, कितना इंक्रीज होना चाहिए, तो एक बार डायरेक्ट पता लगाते हैं कि 62 से 86 कितना बन रहा है। तो 86 में से 62 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 24, और 24 को अगर हमें 2 स्टेप में ले जाना है, इसका मतलब +12 और +12। यहाँ से यहाँ इसका डिफरेंस कितना है, +24 का। तो इसका मतलब अगर एक स्टेप हम यहाँ रुके तो यहाँ +12 करना होगा, फिर वहाँ से +12 करना होगा। तो 62 में अगर हमने 12 ऐड किया तो हमें मिल जाएगा 74, ठीक है। जो कि कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी सीरीज दी जाए जिसमें एक बार वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एक बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो एक बार आप उसको अल्टरनेटिवली कनेक्ट करके देखें कि क्या अल्टरनेट जो सीरीज है आपका एक नंबर को छोड़कर दूसरे नंबर में कोई कनेक्शन दे रखा है, तो उसको बनाने की कोशिश करें। और जो आपका इंक्रीजिंग वाले नंबर है हो सकता है उनमें भी अल्टरनेटिवली कोई ना कोई कनेक्शन आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है ऐसे क्वेश्चन को करने की, बिना टाइम वेस्ट किए। ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं, दिमाग नहीं लगानी कि इनका डिफरेंस निकाले फिर हम ट्राई करें, उसमें आपको टाइम खराब नहीं करना है। पहला काम आप यही करोगे कि अल्टरनेट नंबर में अगर कोई कनेक्शन है वो पकड़ में आ रहा है तो उससे हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसने क्या कहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जैसा कि वे किसी अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई दिए, ठीक है। चलिए तो 5 स्पेलिंग आपके सामने दे रखी है, उन 5 वर्ड्स का डिक्शनरी में किस तरीके से सही ऑर्डर होगा यह आपको बताना है, ठीक है। डिक्शनरी पढ़ना सभी को आता है, जिसके अंदर आप लेटर्स को उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमाते हो, ठीक है। जैसे ए सबसे पहले आता है तो फिर उसके बाद में बी, फिर सी वाला देखते हो, फिर डी वाला देखते हो, ठीक है। उसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, इन 5 वर्ड्स को सही किस तरीके से ये व्यवस्थित होंगे वो तरीका आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा डिक्शनरी में देखोगे, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो 5 वर्ड्स जो हमें दे रखे हैं वो क्या क्या है, प्रॉपर, प्रोनाउन, प्रूफ है, प्रोफेसी है और प्रोपेल है, ठीक है। यानी तीनों जो 5 शब्द आपको दे रखे हैं उसमें PRO जो है वो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से तो आप इनका ऑर्डर नहीं बना सकते, ठीक है। जो PRO आपको दे रखा है उससे आप ऑर्डर नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये तो सभी में सेम दिखाई दे रहा है। अब
जो आपके 3 लेटर हैं स्टार्टिंग वाले, उससे जस्ट आगे 4th नंबर वाला डिसाइड करेगा कि पांचों में से सबसे पहले कौन आएगा। ठीक है, तो 4th नंबर पे यहाँ PNOPP आ रहा है। ठीक है, तो 3 में P आ रहा है, इसका मतलब ये P आता है आपके लास्ट में। ठीक है, PQRST, तो N के भी बाद में आता है, O के भी बाद में आता है। ठीक है, लेकिन N से O से पहले क्या आता है, N आता है, इसका मतलब ये आएगा सेकंड नंबर वाला, उसके बाद आएगा आपका थर्ड नंबर वाला। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 2 3 से। तो 2 3 किस में दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ इसने गलती कर दी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब इन दोनों में क्या कनेक्शन है कि 2 3 तो आ चुका है, 2 3 दोनों में सेम है। अब यहाँ पे 1 पहले आएगा या फिर 5 पहले आएगा, ये हमें देखना है। तो हमें सारे वर्ड्स को चेक नहीं करना है, 1 और 5 को कंपेयर करके देखना है कि उसमें से कौन पहले आएगा। तो यहाँ भी प्रॉप है, यहाँ भी प्रॉप है, यहाँ भी ई है, यहाँ आर है, यहाँ एल है। तो एल वाला पहले आता है, उसके बाद आर आता है, इसका मतलब 5 1 होगा आपका। ठीक है, 5 1 और बचा हुआ 4 अपने आप आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इसका सटीक तरीका करने का। अगर आप एक एक वर्ड्स को कंपेयर करने लगोगे, उसको अगर आप बना के देखोगे, तो उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाले 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनसे देखो कि कौन से ऑप्शन आपके यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे, उनको एलिमिनेट करो। जब 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, सिर्फ 2 बचे, उसका मतलब दोनों में से एक करेक्ट है। तो गलत कौन हो सकता है, तो जहां आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, डिफरेंस यहाँ से दिखाई दे रहा है कि 1 पहले आना चाहिए या 5 पहले आना चाहिए, तो उन दोनों को आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे 5 पहले आना चाहिए, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी यहाँ से गलत हो जाता है, तो बचा हुआ ऑप्शन आपका 4th जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको क्या करना होता है, दिए गए 5 शब्दों को अंग्रेजी की शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, जमाना होता है। ठीक है, चलिए, तो डिक्शनरी सभी को पढ़ना आती है, ऐसे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी जो है गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। एक निश्चित कूट भाषा में पेयर को लिखा जाता है ZKIR, PAIR, उसको लिखा जाता है ZKIR, और सेल को लिखा जाता है SAIL, ZHOR। ठीक है, चलिए, तो इसी कूट भाषा में हमें लिखना है बल्क को। हमें बल्क को लिख के बताना है कि बल्क को इसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए, क्या कनेक्शन है, ढूंढे फटाफट से एक बार। PAIR को लिखा ZKIR। ठीक है, देखिए आई और आर सेम है, इसका मतलब उनको चेंज नहीं किया। SAIL ZHOR, अगर लास्ट वाले 2 नंबर को चेंज नहीं करता तो वो यहाँ भी नहीं करता, इसका मतलब वो चेंज तो हुए हैं, किस अकॉर्डिंग हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे I का उल्टा क्या दे रखा है, R, और R का उल्टा I, P का K है, A का Z है, S का H होता है, A का Z होता है, I का R, L का O, तो B का बॉय से हो जाएगा Y, U का फन से हो जाएगा F, L का हो जाएगा O, और K का हो जाएगा P। ठीक है, ये सभी क्या है, आपके अपोजिट लेटर से इसने कनेक्शन बनाया है। ठीक है, तो अल्टरनेट तरीके से अपोजिट लेटर को लिखा है, और सही ऑप्शन जो है इसका क्या हो जाएगा, FYPO। तो FYPO जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये था आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन, जिसमें सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया है। और कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको जो लेटर्स हैं उनका नंबर, उसके अलावा उनके जो विपरीत नंबर जो लेटर्स होते हैं उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, किस तरीके से, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर जो है इसका बिल्कुल बेसिक होता है कि आपको A से लेकर Z तक सारे जो लेटर्स हैं वो प्लस उसके जो नंबर्स हैं वो याद होने चाहिए। तो ABCDEF GHIJKL और M। ठीक है, अब इसके बाद में M का उल्टा होता है NOPQRSTUVWXY और Z।
तो ए का जेड होता है, इसकी ट्रिक आप बना सकते हो आज़ाद, बी से वाई बॉय, कॉक्स, ड्यू, इवनिंग, फन, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव और मैन से आप इनको याद रख सकते हो। साथ ही साथ इनकी नंबरिंग भी आपको याद रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ये चीज़ें आ जाती है तो आप इसको काफ़ी हद तक बना सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये नंबरिंग भी साथ में याद रखें और जो अपोजिट लेटर्स हैं वो याद रखें, ताकि आपको ये चीज़ें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े, है ना। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में हर बार यही चीज़ें आपके काम आती है, तो यहाँ ये चीज़ें आपको वहाँ बार बार लिखनी नहीं है, आपको एक बार इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, 2-3 बार अगर आप लिखोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका जो है फिर से दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग वाला, कि ब्राउज़र को लिखा जाता है DTQYUGT और मॉनिटर को लिखा जाता है OQPKVQT, तो प्रिंटर को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। प्रिंटर को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ ब्राउज़र, उसको लिखा जाता है DTQYUGT, ठीक है। ये आपका 2, 18, 15, 23, 19, 5 और 18, ये आपका 27, 21, 25, 17, 20 और ये 4, ठीक है। देखिए सभी में क्या कनेक्शन अप्लाई हो रहा है, +2 का। यहाँ जो आपको दे रखे हैं सभी में क्या कनेक्शन है, +2 का है। ये आपका 2 से 4, 18 से 20, 15 से 17 और 23 से 25, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट वाले में ही पता चल गया तो आप दूसरे वाले को बिना देखे भी आप क्या कर सकते हो, प्रिंटर का सही कोड बना सकते हो, ठीक है। PIRPRINTER, ठीक है, प्रिंटर। तो P आता है आपका 16 पे, तो आपको लिखना है 18 नंबर पे, तो वो आता है R आता है 18 पे, 18 + 2 किया 20, 20 पे T, I9 तो +2 किया 11, 11 पे K, ये 14 पे तो +2 किया 16 पे आपका P, 20 से 2 किया ऐड तो 22 पे V, E5 पे तो +2 किया 7, 7 पे आपका आएगा G, और R से +2 किया तो 20 और 20 पे आता है आपका T, ठीक है। तो RTK PVGT, RTK PVGT, RTK PV और GT, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यही कनेक्शन इसने क्या दिया है, मॉनिटर में भी दिया है, तो चेक कर ले एक बार, MONITOR। तो मॉनिटर के लिए उसने लिखा है OQPKVQT, ठीक है। 18, 20, 15, 17, 20, 22, 9, 11, 14, 16, 15, 17 और 13, 15, ठीक है। यानी इनकी जो नंबरिंग है अगर आपको अच्छे से याद है तो आराम से आप कनेक्शन ढूंढ सकते हो कि सभी लेटर्स में जो कनेक्शन लग रहा है वो लग रहा है आपका +2 वाला। ये चीज़ें आपको तभी आसानी से पकड़ में आएगी जब आप इनके नंबर्स को याद रखोगे, ठीक है। फिर आपको ये नंबर्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नंबर अच्छे से दिमाग में है तो बिना नंबर लिखे आप ये चीज़ पता लगा सकते हैं कि जो कनेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, +2 वाला हो रहा है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग एक वर्ड में अगर ये चीज़ें पता चल गई तो इससे जो हमसे पूछा है प्रिंटर वर्ड पूछा है तो उसको आप वहाँ से डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, यहाँ आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी, ठीक है। एक नंबर सीरीज दे रखी है जिसमें 16 के बाद 96, 101, क्वेश्चन मार्क और 407 और 814, ठीक है। देखिए यहाँ से सीधा सीधा हमें ये पता चल गया कि ये इसका डबल हो रहा है। जो चीज़ आपको सिंपल सी पता चल रही है उसको लिख लेते हैं कि 407 का डबल करोगे तो 816 आएगा, और 16 4 अगर आप करोगे
16 सिक्सा है ना, 16 सिक्सा आपका 96 हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो रहा है आपका मल्टीप्लाई 6, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई 2। आगे उसने क्या किया है, आगे यहाँ से यहाँ आने के लिए +5 किया है, ठीक है। तो ये तरीका आप समझ चुके हो, क्या कर रहा है वो, मल्टीप्लाई फिर नेक्स्ट डिजिट को प्लस कर रहा है, फिर मल्टीप्लाई फिर नेक्स्ट डिजिट को प्लस कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो 6 से पहले क्या आता है, 5 आता है, उसके बाद में क्या आता है, 5 के बाद में पहले आता है 4, ठीक है, और 4 से पहले क्या आता है 3, तो उसको करेगा ऐड, यानी मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 101 को 4 से, तो आपका हो जाएगा 404, और इसमें जैसे ही हम 3 ऐड करते हैं तो आपका क्या बन जाता है, 407 बन जाता है। इसका मतलब बिल्कुल सही ट्रिक काम कर रही है। क्या काम कर रही है, मल्टीप्लाई करना है 6 से, उसके पहले वाले नंबर को प्लस करना है, फिर उससे पहले वाले को मल्टीप्लाई करना है, एक बार मल्टीप्लाई करना है, एक बार प्लस करना है, तो पूरी आपकी सीरीज बन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपका नंबर जो है वो जो नंबर आएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका 404, यानी ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ट्रिक सभी को समझ में आ रही है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक इसने अप्लाई की है यहाँ पे। बस आपको चीज़ों को पकड़ना होगा किस तरीके से, जहाँ यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये डबल हो रहा है, शुरुआत में उसने मल्टीप्लाई 6 किया, यहाँ आते आते मल्टीप्लाई 2 से किया, उसके बाद उसने +5 किया, यानी नंबर्स को क्या कर रहा है, वो कम करता जा रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे कम करते हुए ऑर्डर में चलेगा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसमें मल्टीप्लाई, एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस, और एक बार मल्टीप्लाई और फिर प्लस कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही लॉजिक उसने अपनाया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जब दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार XY पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए, ठीक है। चलिए, नंबर दे रखा है 1 2 3, और ये दे रखा है आपको ABC, ठीक है। अच्छा, इसमें ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं, चलिए, तो इसमें ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं आपके। देखिए, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा, C का उल्टा यूं हो जाएगा, शुरुआत होगी C से, शुरुआत होगी C से, उसके बाद में आएगा उल्टा B, उसके बाद में आएगा आपका A, उसके बाद में आएगा 3 2, और ये हो जाएगा अगला 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर, C B A और 3 2 1, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन गलत थे यहाँ पे, इसको करेक्ट कर लेना एक बार, सही आंसर जो होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगला दे रखा है फिर से आपका सादृश्यता यानी एनालॉजी वाला टॉपिक है, जिसके अंदर आपको नंबर एनालॉजी से क्वेश्चन दिया है, और इसमें एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ कनेक्शन बनाया है, ठीक है। एक नंबर का क्या किया है इसने, दूसरे नंबर के साथ कनेक्शन बनाया है, किस तरीके से कनेक्शन वो आपको फाइंड करना है। 2 सेट में कनेक्शन बोला है उसने कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली से है और चौथी 5वीं से है, ठीक है। यानी ये सेकंड वाला नंबर इससे कनेक्टेड है और ये नंबर इससे कनेक्टेड है, तो इसी तरीके से 21 से कनेक्टेड नंबर जो है वो कौन सा होगा। चलिए, अब 13 से 120 बनाना है, तो 13 से 120 बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो 13 9 अगर हम देखें तो 117 होगा, और 117 में +3 करेंगे तो आपको मिलेगा 120, ठीक है। चलिए, लेकिन 17 9 जो है आपका वो तो होता है 153, जो कि उससे ज़्यादा चला जाएगा। इसका मतलब इसको कम से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 13 8 104, और +16 किया तो हमें मिलेगा 120। 17 8 8 7 56, 5 8 1 8, और 136, ठीक है। तो 136 में +16 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 152, यानी बिल्कुल सही ट्रिक यहाँ पे बैठ जाती है कि आपको करना क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लाई तो करना है 8 से, और उसके बाद में ऐड करना है आपको 16, ठीक है। मल्टीप्लाई किया हमने 8 से और ऐड क्या कर दिया उसमें 16, यानी उसका डबल ऐड कर दिया।
जिससे मल्टीप्लाई किया हमने उसका डबल ऐड कर दिया। तो यही ट्रिक आपको 21 पे अपनानी होगी। तो 21 8 जा कितना होगा, 21 8 जा हो जाएगा आपका 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, प्लस 16 किया तो आपका हो जाएगा 4 8 और 1 184। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए इसमें कोई परेशानी हो तो जो ट्रिक है यहाँ पे क्या काम में लिए, इसने मल्टीप्लाई किया 8 से और उसके बाद में प्लस कर दिया 8 का डबल यानी 16 को प्लस कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में उस भाग के रूप में छिपी हुई है, घुमाने की आकृति घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इनमें से एक जो फिगर है वो उस ऊपर वाले में से निकाला गया है। ठीक है, तो कौन सा फिगर निकाला गया है बताएं एक बार, चेक करें एक बार कि कौन सा फिगर उसने ऊपर वाले में से निकाला होगा। ठीक है, देखिए ये वाला फिगर जो है आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसके आगे वाले में जो है ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। तो ये 4 नंबर का तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर बात करें इसकी, तो इसमें आपका ये वाला सेट तो यहाँ दे रखा है। ठीक है, नहीं ये वाला सेट इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ आपके यहाँ है, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट होगा, 3 भी आपका क्या होगा गलत हो जाएगा। अब 1 कैसे बन रहा है तो उसको देखें। सबसे पहले तो ये आपका बॉक्स हो जाएगा और यहाँ पे ये कनेक्शन ऐसा दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका बॉक्स यहाँ से लेके और यहाँ तक कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है सभी को, बिल्कुल सिंपल सा दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका इस डायग्राम से उठाया है इसने, और किस तरीके से, थोड़ा सा जो डायग्राम है वो आपका टिपिकल होगा, सिंपल सा आपको देखने को नहीं मिलेगा। बस आपको करना क्या है कि जो आपको आकृतियाँ गलत लगती है उसको वहाँ से हटा दो, ताकि बाकी बचे हुए ऑप्शन में से आपको सही आकृति ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्शन नंबर 1 जिसमें आपको क्या करना था, छिपी हुई आकृति को ज्ञात करना था कि जो आकृति आपको दे रखी है चारों में से कौन सी आकृति वहाँ छुपी हुई है। ठीक है, चलिए, और इसने लास्ट में जो चीज़ बोली उसका जरूर ध्यान रखना है कि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी एज इट इज इसमें आपकी आकृति जो है फिट हो जानी चाहिए बिना घुमाए उसको। ठीक है, क्योंकि रोटेशन करने से क्या होता है कि कहीं ना कहीं कोई सी भी आकृति वहाँ पे फिट बैठ जाती है, तो रोटेशन के लिए उसने साफ ही मना किया है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, ए की जगह पुट करना है प्लस, ए को डिनोट करता है प्लस, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, सी यानी माइनस, और डी मतलब हो जाएगा आपका डिवाइड। ठीक है, ये आपका कोड दे रखा है, इन्हीं कोड से हमें क्या करना है, इक्वेशन में साइन पुट करना है। तो 21a प्लस 34c मतलब माइनस, 6b यानी मल्टीप्लाई, 72d यानी डिवाइड बाय 9, a यानी एडिशन, 13b यानी मल्टीप्लाई, 1 प्लस 56 और डिवाइड 4। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, तो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड वाले को सॉल्व किया तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 13 1 जा 13, 9 8 जा होता है 72, 8 6 जा 48, वो भी माइनस का, इनको ऐड किया तो आपको मिलेगा 55। ठीक है, चलिए, तो 55 में से आपने माइनस किया 48 तो आपको मिलेगा 3, और ये दोनों मिलकर हो जाएगा आपका 27, 27 प्लस 3 आपका 30 बनाएगा। ठीक है, 30 आंसर नहीं आ रहा है, क्या गड़बड़ है इसमें, देखते हैं एक बार। यहाँ इसने साइन दिया है प्लस, तो यहाँ पे प्लस की जगह कुछ लेटर आना चाहिए ना, क्योंकि सभी जगह इसने लेटर्स दे रखे हैं, पर यहाँ इसने प्लस साइन दे दिया, तो कहीं इसकी वजह से तो गड़बड़ नहीं है। ये हो जाएगा आपका 14 टाइम, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 13, तो ये 27 बनाएगा। उसके बाद में 8 9 जा 72 और 8 6 जा 48, और वहाँ बन जाता है आपका 55। अच्छा यहाँ गड़बड़ कर दी हमने, 55 में से अगर हमने 48 माइनस किया तो हमें मिलेगा 7, और 7 और 27 कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। ठीक है,
यानी ऑप्शन नंबर ए जो है, फर्स्ट ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में गलती कर दी थी, 55 माइनस 48 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा फाइनल 34, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो जिस तरीके से उसने लेटर्स को कनेक्ट किया है साइन से, तो सभी लेटर की जगह हमें साइन पुट कर देना है और उसको आसानी से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको दे रखा है कि 12 कनेक्टेड है आपका 1764 से, इसी तरीके से 8 कनेक्टेड है 528 से, तो 16 किससे कनेक्टेड होगा। देखिए कहीं ना कहीं ये इसके क्यूब के अप्रॉक्स है। ठीक है, 12 का क्यूब कितना होगा, 144 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 4 जा 48, 48 और ये 52, 12 1 जा 2, 1728। ठीक है, इससे कितना है ज़्यादा है, कितना ऐड करेंगे कि 64 बन जाए, तो 36 ऐड किया तो आपका क्या बन जाएगा 1764। ठीक है, यानी 12 3 जा 64। यहाँ देखें तो 8 का क्यूब जो होता है वो होता है 512, उससे कितना हो रहा है, ये प्लस किया अगर हमने 24 16, ठीक है, 16 प्लस किया तो कितना आ जाएगा 528, यानी 8 का हमने क्या किया डबल, ये जो है आपका 8 का कितना है डबल है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ 2 से कर रहा है, तो आगे क्या 1 से करेगा क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 16 का स्क्वायर जो होता है वो होता है आपका 256, उसको 16 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 33 है ना, 6 2 जा 12 और 3 हो जाएगा आपका 15, 6 5 2 6 9 10 4 0 9 6। ठीक है, चलिए तो इसमें कितना जो ऐड करें, अगर हम इसमें 16 ऐड करें तो हमें मिलेगा, नहीं ऑप्शन नहीं होगा। वैसे ये चीज़ नहीं हो सकती क्योंकि जो कनेक्शन फर्स्ट और सेकंड में है वो सिमिलर होना चाहिए, पर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और यहाँ पे 3 से कर रहा है, इसका मतलब ये तो कनेक्शन आपका नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, जब ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता है तो हम सीधी सीधी बात कर सकते हैं डिविजिबल की। ठीक है, कि हमने क्या देखा कि जो आपका 12 है उसका मल्टीपल आया ये वाला। ठीक है, कैसे 1764 में अगर आप 12 का डिवाइड देते हो तो 12 1 जा 12 बचा आपका 5, 12 6 जा 48 बचा 8, 12 7 जा 84, 5 2 8 जो है वो 8 से डिविजिबल है, 8 6 जा 48 बचा 4, 8 6 जा 48। फिर हम बात करें कि 16 से डिविजिबल कौन होगा। ठीक है, चलिए तो 4 1 5 6 को चेक करते हैं 16 से, ये अभी 4 से डिविजिबल है तो पहले 4 से कर लेते हैं, बाद में और पता चल जाएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 9 जा 36। अब ये नहीं जाएगा 4 से, इसका मतलब ये तो डिविजिबल नहीं है। आगे चेक करें 4 2 6 0, 6 0 हमारा 4 से डिविजिबल है, तो इसको देखें 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20। ठीक है, अब ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 1 6 0 की अगर हम बात करें तो ये 16 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, अभी तक ये 4 से डिविजिबल है, तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, अब ये 4 से आपका डिविजिबल नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। ठीक है, इसका मतलब ये डिविजिबल है तो ये आएगा। इसकी बात करें तो ये आपका 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 16 से भी डिविजिबल नहीं हो सकता है। यानी यहाँ जो रूल काम कर रहा है आपका, कौन सा काम कर रहा है, डिविजिबल वाला रूल काम कर रहा है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक था। क्यूब वाला हमने बनाने की कोशिश करी, पर क्यूब वाला तीनों के लिए समान कनेक्शन नहीं बना रहा है। ठीक है, दोनों के लिए भी सेम कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिवीजन वाला देख लिया कि वो डिविजिबल है या नहीं है। जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आए, सिंपल से लॉजिक आप कई बार भूल जाते हो, क्वेश्चन को देखकर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये टफ हो सकता है, पर इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ कुछ भी लॉजिक काम नहीं करे वहाँ ये से सिंपल से जो लॉजिक है उनको लगा कर देखें कि कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल या इससे डिविजिबल तो नहीं है। ठीक है, तो वैसे तो अप्रोक्स वैल्यू क्यूब तक जा रही थी, पर क्यूब वाला कॉन्सेप्ट हमने लगा के देख लिया, वो काम नहीं कर रहा है, तब हमें ये सिंपल से लॉजिक पे आ जाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको दे रखा है VEF IB V FIC
VEF DEF और स्पेस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 के अकॉर्डिंग हम 5 का सेट बना सकते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल आई पे खत्म हो रहा है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए ठीक है, लास्ट में FI तो यहाँ भी क्या होना चाहिए आपका FI होना चाहिए। F के साथ I तो F के साथ I, ठीक है। चलिए BCD तो शुरुआत में क्या होना चाहिए A, ठीक है। चलिए FI के बाद में VE, ये VE वाला सेम चल रहा है तो यहाँ E आना चाहिए और यहाँ पे V आना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा हमने AEI और VI। AEI और VI जो है आपका कौन सा दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर फर्स्ट AEI और VI यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह आपका लेटर वाला है जिसमें आपको सही पैटर्न को देखना है। सबसे मेन काम जो है काउंटिंग करके इनकी कि कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग इनको ग्रुप में डिवाइड कर दो। ज़्यादातर में क्या होता है कि रिपीटेड आपका ग्रुप बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो जिस तरीके से 50 10 15 और 60 10 16 जो है आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसी तरीके से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सेट आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी। 50 10 और 15, 60 10 और 16, ठीक है। 10 का ये 5 गुना है और 10 में प्लस 5 किया तो ये आ गया। ये 6 गुना है, प्लस 6 किया तो ये आ गया, ठीक है। क्या ट्रिक है इसमें, जो बीच वाला नंबर है उससे अगर आपको फर्स्ट वाला चाहिए तो आप उसको मल्टीप्लाई 5 कर दो, अगला चाहिए तो वही नंबर से प्लस होके आना चाहिए। यहाँ ये मल्टीप्लाई 6 होके आ रहा है तो ये उतना ही नंबर इसमें प्लस कर दो। तो 20 से 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 प्लस करना था ना कि माइनस करना था, तो ये तो गलत हो गया। ये इसका 6 टाइम हो रहा है तो इसमें प्लस 6 करना था ना कि -4 करना था। 15 4 जा 4 टाइम हो रहा है तो 15 प्लस 4 किया तो बिल्कुल 19 आ रहा है, यानी एकदम करेक्ट है। और यहाँ पे ये 80 से तो बनेगा नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन जो होगा आपका वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लॉजिक पकड़े सही से, क्या है कि बीच वाले नंबर से फर्स्ट नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको उसको गुणा करना होगा, और जिस नंबर से गुणा किया आपने फर्स्ट नंबर प्राप्त करने के लिए, उसी नंबर को जब आप उसमें ऐड कर दोगे तो आपको थर्ड वाला नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, आराम से आप पहचान के इनको कर सकते हो। उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी आपको रोटेशन नहीं करना है, बिना रोटेट किए फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा जो है निकाला गया है, ठीक है। चलिए देखिए ये शेप हमें दिखाई तो दे रहा है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और ये यहाँ पे इस तरीके से भी दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे इस टाइप का कोई शेप नहीं है, तो ये तो आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और इस टाइप का कोई शेप आपको दे नहीं रखा है तो ये भी गायब हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये आपका एग्जैक्ट इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप, और इस तरीके से उसको कट किया है, बिल्कुल कट किया है यहाँ इस तरीके से, लेकिन नीचे जो है आपका रेक्टेंगुलर शेप नहीं दे रखा है, तो ये भी गायब हो जाएगा। अब बचा आपका ऑप्शन नंबर 1, तो वो हो जाएगा। अब ये कहाँ है इसको फाइंड करते हैं। तो ये चीज़ आपको दे रखी है यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको इसको लाना है नीचे की तरफ, और इस तरीके से दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ, ठीक है।
जो सही आकृति है आपकी वो कौन सी है, फर्स्ट नंबर वाली है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, और बाकी सभी ऑप्शन जो है आपके यहाँ से गलत हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे ऊपर तक नहीं है, ये सिर्फ यहाँ तक है, नीचे तक है ये ना, ये इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब एकदम करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है, अब सेम बन गया, बिल्कुल सेम है। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों को बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें। अब आपको यहाँ पे स्टार साइन दे रखे हैं इन सभी के बीच में, तो यहाँ पे सही जो है साइन का ग्रुप रखना है और उसको सॉल्व करके बताना है कि कौन सा इक्वेशन को बैलेंस करेगा। सबसे पहले डिवाइड का साइन यहाँ आ रहा है क्या, 91 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो हो तो सकता है। तो यहाँ डिवाइड का साइन और यहाँ इक्वल टू का, यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का। ठीक है, 13 7 जा बहुत ही छोटी वैल्यू आ रही है, इनको ऐड करके 18 भी माइनस करेंगे तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आएगी, इसका मतलब इससे काम नहीं चलेगा। जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका वो एकदम गलत हो जाता है। इसकी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया तो ये डिविजिबल तो है, प्लस 26 करेगा, 13 7 जा हो जाएगा आपका 91, प्लस 26 किया तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 33, और इसमें से इसको माइनस किया तो 11 में से 8 गया, बचेगा 3, 4 में से 1 गया तो बचा 3, यानी इससे ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है डिवाइड प्लस इक्वल टू और माइनस, ये वाला जो आपका सेट है ये समीकरण को व्यवस्थित कर देता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। फिर से नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है कि 23 से बन रहा है 22, उसके बाद में 26, 17, 33, 8 और आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, सीरीज एक बार बढ़ रही है और एक बार घट रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ अल्टरनेट अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें तो हो सकता है सीरीज बन जाए। यहाँ से किया +3, यहाँ से यहाँ जाने में किया +6, यहाँ से यहाँ है माइनस किया 5 और माइनस किया हमने 9। ठीक है, तो ये तो कोई कनेक्शन नहीं बना रहा है यहाँ पे, तो अल्टरनेटिवली नहीं देख के हम इनको कंटिन्यू में ही देख लेते हैं एक बार क्या कनेक्शन है। यहाँ से यहाँ -1 किया और यहाँ से यहाँ +4 किया, -9 प्लस हो जाएगा आपका 16, -25। ठीक है, ये आपका 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो जो नंबर ऑफ स्क्वायर है उनको एक बार क्या करना है, आपको प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। तो 5 के स्क्वायर तक हम आ चुके हैं, आगे होगा आपका 6 का स्क्वायर जो कि 36 होगा और उसको करना है प्लस। तो 8 में किया +36 तो आपका बन जाएगा 44 और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 44 यानी सेकंड ऑप्शन जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या लॉजिक काम कर रहा है यहाँ पे, जो स्क्वायर है नंबर्स के उनको एक बार आपको प्लस करना है और अगला नंबर का स्क्वायर एक बार माइनस करना है, प्लस माइनस। तो उसी तरीके से अगला जो नंबर है वो 6 का स्क्वायर से ऐड होके आएगा और 6 का स्क्वायर जैसे ही हमने 8 में ऐड किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 44। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 13 से 78 बन रहा है, 19 से 228 बन रहा है, तो 23 से क्या बनेगा। अब 13 से 78 मिल रहा है, यहाँ 19 से बन रहा है आपका 228। ठीक है, 13 6 78 है ना, तो ये 13 का कितना गुना है, 6 गुना है। और ये भी 19 से डिविजिबल है क्या, तो बिल्कुल चेक कर लेते हैं। 19 1 जा 19 बचा आपका 3, 19 2 जा 38, तो 12 टाइम है ना, तब जाके क्या बना, 228 बना।
13 का 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, 19 का 12 से हुआ है। 13 से 6 जाने के लिए आपको -7 करना होगा और 19 से 12 जाने के लिए भी -7 करना होगा। तो इसी तरीके से 23 से हम -7 करके अगर मल्टीप्लाई करें तो 16 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 16 3 से होता है 48, तो लास्ट में 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दो ऑप्शन में आ रहा है। 16 3 जा 48, यहाँ बचा 4, 16 2 जा हो जाएगा आपका 32, 32 और 4 हो जाएगा 36, यानी 368। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या लॉजिक काम कर रहा है यहाँ पे कि जो नंबर आपको फर्स्ट वाला दिया गया है उसमें से -7 करो, जो नंबर आएगा उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमने यहाँ भी क्या किया कि जो दिया गया नंबर है उसमें से -7 किया तो हमें 16 मिला, और 16 मिलने से हमने उसको मल्टीप्लाई किया 16 से, तो आपको 368 मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आपको बस चीज़ों को पकड़ना सीखना है। अगर ये मल्टीपल दिया हुआ है तो उसी कॉन्सेप्ट से आपको मल्टीपल्स फाइंड कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्गर को लिखा जाता है BURGER, तो इसको लिखा जाता है UBTIRE, ER को RE, UB को BU, ठीक है। GT और RI अपोजिट वाला, ठीक है, इन दोनों में अपोजिट। अभी देखते हैं आगे यही है क्या, EDI एडिटर, ED का हो जाएगा आपका DE, OR का हो जाएगा आपका RO, ठीक है। I का उल्टा R होता है, लेकिन यहाँ R नहीं दे रखा है ना, KV दिया है। 20 और ये 22 यानी +2, 9 और 11 यानी +2, ठीक है। 18 + 20 यानी यहाँ +2 वाला कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे आपका अपोजिट वाला नहीं है। कौन सा दे रखा है, R में +2 किया तो आपको मिलेगा T, 7 में +2 किया आपको मिलेगा 11 यानी 9 यानी I, ठीक है। चलिए, तो इसी तरीके से जो प्लाज्मा है उसको हम डिकोड करेंगे। तो MA का हो जाएगा AM, PL का हो जाएगा LP, और इसमें +2 किया तो मिलेगा C, इसमें +2 किया तो मिलेगा आपको 11 यानी U। तो LPCUM UAM, LPCUAM, तो वो कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्या तरीका अपनाया है इसने, देखें एक बार फटाफट से। सिंपल सा लॉजिक है, आगे वाले और पीछे वाले जो दो नंबर हैं उनको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। अब उनको उल्टा कर दिया और बीच वाले जो दो नंबर है उसमें क्या कर दिया, +2 करके, और नए नंबर्स नए लेटर्स बना दिए, ठीक है। चलिए, ये आपका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है कि चलिए क्या दिया है इसने, 3 कथन दिए गए हैं जिनके बाद 3 निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। पहले हम कथनों की बात करते हैं, तो कथन से वेन आरेख ड्रॉ करते हैं। कुछ स्ट्रॉबेरी केले हैं, तो कुछ स्ट्रॉबेरी जो है आपके वो क्या है, केले हैं यानी बनाना है। सभी केले एवोकाडो है, यानी सारे बनाना किस में आ जाते हैं, एवोकाडो में। कुछ एवोकाडो अंगूर है, तो कुछ एवोकाडो जो है वो ग्रेप्स हैं, ठीक है। चलिए, तो इन ग्रेप्स का अंगूर का कनेक्शन इन दोनों के साथ है या नहीं है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसको अलग मानते हुए चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसने कनेक्शन की बात नहीं करी है। कुछ स्ट्रॉबेरी केले हैं, अच्छा कुछ स्ट्रॉबेरी का पार्ट ही बताया कि इसने, इसको वापस बनाते हैं। कुछ स्ट्रॉबेरी क्या है, बनाना है, और सभी बनाना किस में आ जाते हैं आपके,
एवोकाडो में और कुछ एवोकाडो क्या है आपके ग्रेप्स हैं, ठीक है। चलिए ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब उसने क्या बोला है, निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ एवोकाडो केले हैं, तो कुछ एवोकाडो केले हैं क्या, बिल्कुल है। जब सारे बनाना इसमें आ गए तो इसका कुछ पार्ट तो बनाना के अंदर है। कुछ अंगूर केले हैं, तो कुछ अंगूर का पार्ट बनाना के साथ, ग्रेप्स का बनाना के साथ नहीं दे रखा है, तो इसकी बात को हम असत्य मानेंगे। और कुछ एवोकाडो स्ट्रॉबेरी है, तो कुछ एवोकाडो स्ट्रॉबेरी में बिल्कुल है। तो कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है आपका, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 कि केवल निष्कर्ष जो है 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला गलत कैसे होगा, उसने बोल दिया कि ग्रेप्स का बनाना के साथ रिलेशन है, जबकि उसने कथन में ऐसा कहीं डिफाइन नहीं किया। तो जब तक डिफाइन नहीं किया तो उसको वो श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता है। अगर वहाँ पे वो संभावित रूप से बोलता कि कुछ अंगूर के केले होने की संभावना है, तब हम वहाँ मान सकते थे, ठीक है। क्योंकि उसने इससे कनेक्ट करने के लिए मना भी नहीं किया है, लेकिन उसने दिया भी नहीं है, तो हम उसकी बात को 100% सच नहीं मान सकते हैं, ठीक है। संभावना में अगर वो बोलता तो हम उसको मान सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 मित्रों में मिशा, मिशु, मोही, प्रिया, वीर, परी और कृषि में से प्रत्येक की ऊंचाई, कृषि भी नाम दिया हुआ है ना, प्रत्येक की ऊंचाई भिन्न भिन्न है। कृषि केवल 3 लोगों से लंबी है। तो कृषि की बात करें तो उसकी हाइट 3 लोगों से है, ज्यादा है, ठीक है। परी केवल वीर से लंबी है, परी केवल वीर से लंबी है, इसका मतलब वीर सबसे लास्ट में हो गया और उससे आगे कौन हो गई, परी हो गई। भाई परी केवल वीर से लंबी है, इसका मतलब वीर सबसे छोटा है और उससे जस्ट बड़ी कौन हो जाएगी, परी हो जाएगी। आगे बोला उसने मिशा मिशु से लंबी है परंतु मोही से नहीं। मिशा मिशु से तो लंबी है परंतु मोही से नहीं है। कितने लोग हैं टोटल अपने पास, 7 मित्र हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इस तरीके से आएंगे टोटल, ठीक है। चलिए अब उसने क्या कहा है कि मिशा जो है मिशु से लंबी है परंतु मोही से नहीं। प्रिया मोही से लंबी है। मिशा मिशु प्रिया मोही से लंबी है, तो प्रिया जो है वो मोही से लंबी है। और इस लाइन ने क्या कहा है कि मिशा मिशु से लंबी है परंतु मोही से नहीं। यानी मोही से लंबी कौन नहीं है, मिशा नहीं है। और वो मिशा किससे लंबी है, तो मिशा आपके मिशु से लंबी है। ये लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। देखिए मोही से ये दोनों छोटे हैं और मोही से बड़ा पी है, प्रिया है, ठीक है। तो प्रिया सबसे पहले नंबर पे आ जाएगी, उसके बाद में आएगा आपके मोही, और मोही के बाद में कौन आएगा, मिशा। और यहाँ बीच में जो स्पेस बचा है आपके पास वहाँ आ जाएगी मिशु, ठीक है। ये हो गया सही ऑर्डर में। अब उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कृषि से लंबा है। तो कृषि से लंबा कौन है, प्रिया मोही मिशा। प्रिया मोही मिशा, तो प्रिया मोही मिशा में से कौन दे रखा है आपको ऑप्शन में, मोही दे रखा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा कि वीर मिशु परी में से मोही में से कौन है सबसे बड़ा, जो कृषि से बड़ा कौन है, तो मोही होगी। बाकी सभी जो है वो क्या है, छोटे हैं, कृषि से क्या है, छोटे हैं, ठीक है। चलिए तो ये था इसका सही ऑर्डर। प्रश्न में जो दी गई हिंट लाइन है उनको पढ़कर आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है। सही तरीके से अगर आप ड्रॉ कर लेते हो तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ भी आपको 54, 72, 90, 79, 97, 115, 83, 101 और इसमें कनेक्शन दिया गया है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये कहीं ना कहीं आपका 54, 72 और 90, तो ये 18 3 18 4 और 18 5, ठीक है। लेकिन 115 जो है आपका वो किसी का मल्टीपल नहीं है। इस तरीके से तो नहीं होगा कि एक नंबर का मल्टीप्लाई इन्होंने किया हुआ ना, ऐसा तो नहीं होगा यहाँ पे।
क्या कनेक्शन हो सकता है? 90 बनाना है हमें, है ना, 90 बनाना है। तो इसमें चलिए इनमें कनेक्शन देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए प्लस कितना ऐड किया है इसने, 54, 72 और 90, ठीक है। ये 18 के मल्टीपल है तो इसमें प्लस 18 किया तो ये आ जाएगा, प्लस 18 किया तो ये आ जाएगा। आगे चेक करते हैं तो 79, 97 और 115, प्लस 18 किया तो ये आ जाएगा और प्लस 18 किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बन गया कनेक्शन। तो 83 से प्लस 18 किया तो आपका बन गया 101 और इसमें प्लस 18 किया तो बन जाएगा 119, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल वाला नहीं है, सिर्फ एडिशन किया है और क्या ऐड कर रहा है वो, सब में प्लस 18 ऐड कर रहा है। अगला क्वेश्चन है फिर से आपका मिरर इमेज वाला। अच्छा ये 1 2 3 वाला यहाँ अब दिए आपका ऑप्शन, है ना। चलिए तो इसमें हमने देख लिया था, शुरुआत होगी सी से, सी उल्टा है, बी उल्टा है, ए उल्टा है, 3 2 1, ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी में क्या किया इसने, जल प्रतिबिंब बना दिया, जल प्रतिबिंब बना दिया। और इसमें भी क्या किया इसने, अच्छा शुरुआत यहाँ से कर दी इसने जहाँ पे सही ऑर्डर नहीं दे रखा है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास का आपका आखिरी प्रश्न है जिसमें आपको क्या करना है, इस पासे में 2 संख्या दर्शाने वाले के विपरीत फलक वाला नंबर बताना है, ठीक है। इस जो 2 आपको दिखाई दे रहा है उसके विपरीत फलक पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। करने का तरीका क्या है कि इसको पकड़ के, अगर एक डिजिट दे रखा है कॉमन तो उसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो यहाँ से 2 1 5 और यहाँ हो जाएगा 2 3 4, 5 का विपरीत हो जाएगा 4, 1 का 3 हो जाएगा, 2 का 2 नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो हो जाएगा। तो 2 के विपरीत फलक पे कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 6, ठीक है। तो ये है आपका कंप्लीट एक एसएससी सीएचएसएल का जो एक पिछले एग्जाम का पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपने देखे हैं उसमें आप देख सकते हो कि ज़्यादातर आपके क्वेश्चन जो है वो कोडिंग डिकोडिंग से पूछे गए हैं, एनालॉजी यानी सादृश्यता वाले टॉपिक से पूछे गए हैं। उसके अलावा आपके जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो नंबर सीरीज से भी पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा वेटेज वाले जो टॉपिक है उन पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। कुछ एक क्वेश्चन आपके डाइस वाले हैं, कुछ आपके फाइंडिंग द फिगर वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके कुछ आपके ब्लड रिलेशन वाले भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उनमें आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पर ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज और एनालॉजी वाले टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन हो गया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से हम एक और पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।